प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस नया साल के शुरुआत में इस वचन के द्वारा मैं आपसे मिलने में खुश हूँ। जरूर परमेश्वर इस साल में हमें पिछले सालों से भी अधिक आशीष करने जा रहा है। प्रभु हमें हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश में अपने आप को जीवित दिखाने जा रहा है। जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अनेक लोगों को अपने आप को जीवित दिखाया, हमें भी इस साल में अपने आप को यीशु मसीह जीवित दिखाए। आइए हम एक छोटी सी दुआ के साथ आज के वचन को हम शुरू करते हैं। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस साल 2025 हमारे लिए पिछले सालों से भी कई गुना अधिक आशीषित साल रहे। हम आपके और नजदीक आने वाला साल बने। स्वतंत्रता के साथ हम आपके कार्यों को करने वाले साल बने। आप हमें मदद करिए राजा। आज के वचन सुनने वाला हर एक के लिए आशीष का कारण बने, यीशु के नाम से आमीन। आज के ध्यान के लिए इस साल का थीम को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो है द ईयर ऑफ लिबरेशन एंड फ्रीडम। रिहाई और स्वतंत्रता का साल, रिहाई और स्वतंत्रता का वर्ष। गलाती उसका 5:1 में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, क्राइस्ट हैज लिबरेटेड अस इनटू फ्रीडम। लिबरेशन और फ्रीडम, रिहाई और स्वतंत्रता। रिहाई का मतलब है किसी को जो गुलामी में है, जो बंधन में है और बंदीकर में है, उनको उसमें से बाहर निकालना, रिहा करना। और स्वतंत्रता के मतलब है वो बाहर निकलकर वो जो करना चाहता है, जो बोलना चाहता है, जो सोचना चाहता है, वो करने का स्वतंत्रता। परमेश्वर इस साल में हमें हम जो करना चाहते हैं यार, परमेश्वर हमसे जो कराना चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया आशीषों को हम पाने से हमें रोकने वाला हर एक बंधनों से परमेश्वर हमें रिहा करके इस साल में जो हम करना चाहते हैं और जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है और परमेश्वर हमारे लिए तैयार किए हुए आशीषों को पाने का स्वतंत्र हमें देने का वायदा परमेश्वर हमें देता है। बाइबल में लिखा, लूका रचित सुसमाचार 4:18 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को आजादी का समाचार प्रचार करूं। प्रियो, इस दुनिया में लोग अलग अलग बंधन में बसे हुए हैं। वो जो करना चाहते वो कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उनसे जो कराना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उनके लिए तैयार किए हुए आशीषों को वो पा नहीं पा रहे हैं। अनेक बंधन। ये जो 3 शब्द मैंने जो आपके सामने बोला, उसी को मैं थोड़ा और गहराई में मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, लिबरेशन फ्रीज मी टू डू व्हाट द लॉर्ड वांट्स मी टू डू। रिहाई मुझे परमेश्वर मुझसे जो कराना चाहता है वो करने की स्वतंत्रता देती है। प्रियो, रिहाई मुझे परमेश्वर मुझसे जो कराना चाहते हैं वो करने का स्वतंत्रता। प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है? अगर हम इज़राइल के बारे में पढ़े, इज़राइल जब इजिप्ट में थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर फेरो के पास जाकर कहा, मेरे लोगों को छोड़ो ताकि वो मुझे आराधना करें। प्रियो, वहां पर परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर ये चाहता था कि मेरे लोग, इज़राइल के लोग आजादी पाए और मेरी आराधना करें। लेकिन वहां के बंधन परमेश्वर जो इज़राइल लोगों से कराना चाहता था वो करने नहीं दे रहा था। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे कई बातें हैं जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है, वो हमको करने से रोकता है। इस सुबह के समय पर मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी बात परमेश्वर आपसे जो कराना चाहता है उसको करने से रोकता है, प्रियो, वो बंधन है। परमेश्वर कहता है उस बंधन से मैं आपको इस साल में रिहा करूंगा, मैं आपको रिहा करूंगा।
और मैं आपको ऐसा स्वतंत्र करूंगा जो मैं आपसे कराना चाहता हूं वो आप करने लगोगे। यह है परमेश्वर का वायदा इस सुबह के समय पर प्रियो। परमेश्वर हमें वायदा देता है, हमें परमेश्वर के लिए यार परमेश्वर हमसे जो कराना चाहता है वो करने से हमें जो भी रोकता है उससे मैं आपको रिहा करूंगा। क्या आपको रोकता है? आपका इजिप्ट क्या है? आपका मिस्र देश क्या है? क्या आपको रोकता है? क्या आप परमेश्वर आपसे जो कराना चाहता है क्या वो कर पा रहा है? क्या आपको रोक रहा है? प्रियो, जो भी रोकता होगा परमेश्वर इस साल में उस बंधनों को तोड़कर आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपसे जो कराना चाहता है वो आप करते जाओगे। हालेलुया। दूसरी बात, लिबरेशन फ्रीज मी टू possess what the Lord planned for me, what the Lord prepared for me। रिहाई मुझे परमेश्वर मेरे लिए तैयार किए हुए आशीषों को अपनाने के लिए स्वतंत्र करता है। प्रियो, इज़राइल के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ आशीष है कनान देश, दूध और मधु बहने वाला देश। लेकिन उस आशीष को पाने से कौन रोक रहा था? बंधन, मिस्र देश उनको रोक रहा था। परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किए हुए आशीषों को, तैयार किए हुए सुकून को, तैयार किए हुए समाधान को, तैयार किए हुए एक विजयवंत जीवन को वो अपनाना नहीं पा रहे थे। वो उसको ओन नहीं कर पा रहे थे, वो उसको पा नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से आजाद रिहा करके, उस बंधन से उन्हें रिहा करके परमेश्वर ने उनके लिए वायदा किए उस आशीषित स्थल में परमेश्वर ने उनको पहुंचाया। आज परमेश्वर आपके लिए रखे हुए आशीष को पाने से आपको क्या रोकता है? प्रियो, बाइबल कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, इट इज टू प्रॉस्पर यू, नेवर टू हार्म यू। मैं जानता हूं आपके लिए क्या योजना, आपके लिए मैं क्या योजना बनाया है। मैं जानता हूं कि वो भलाई के लिए, मेरी योजना आपके जीवन के लिए वो भलाई के लिए, आपके बुराई के लिए मैं कोई योजना नहीं बनाया। मैं एक आशीषित जीवन आपको देना चाहता हूं, लेकिन उस आशीष को अपनाने से क्या आपको रोकता है? कुछ भी आपको परमेश्वर का आशीष में प्रवेश करने से, परमेश्वर का आशीष में जीने से रोकता है, उससे परमेश्वर आपको रिहा करके उस आशीषों को अपनाने का, आजादी देने का वायदा देता है। प्रियो, तीसरी बात, लिबरेशन फ्रीज मी टू डू व्हाट आई रियली वांट टू डू। लिबरेशन फ्रीज मी टू डू व्हाट आई रियली वांट टू डू। प्रियो, क्या आप सही में, वास्तव में आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहते हैं, प्रभु के लिए अच्छा अच्छा काम करना चाहते हैं, क्या वो सब हम कर पा रहे हैं? यार, हमें ऐसे कौन से बात हमें ऐसे काम करने से रोकता है? प्रियो, पौलुस रोमियो का पत्री उसका 7वां अध्याय में इस प्रकार कहता है, मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो ही कर रहा हूं। कितना अभागा मनुष्य हूं मैं, कौन मुझे आजाद करेगा? मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे लिए अपना जान कुर्बान किया। हालेलुया। पौलुस यहां पर कहता है, प्रियो, मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता वो ही कर रहा हूं। कौन मुझे आजाद करेगा? यीशु मसीह। प्रियो, इस सुबह के समय पर आपको परमेश्वर रिहा करके, आजाद करके, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो करने का स्वतंत्र आपको देगा। प्रियो, जब हम दूसरे एक देश के गुलामी में थे, हमारे देश दूसरे एक देश के गुलामी में थे, हम जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। हमारे देश के आशीष को हम खुद खा नहीं पाते थे। लेकिन जब उनसे हम रिहाई पाए, हमें स्वतंत्र मिला कि हम हमारे देश में हम जो करना चाहते वो कर पाते हैं और हमारे देश के फल को हम खुद खा पाते हैं। प्रियो, इस सुबह के समय पर मैं आपको
कहना चाहता हूं, इस साल में परमेश्वर आपको और मुझे देकर कहने वाला शब्द ये है, मैं आपको रिहा करके स्वतंत्र करूंगा। जो भी आपको मेरा कामों को करने से रोकता है, जो भी आपको मेरे आशीषों को पाने से रोकता है, जो भी आपको आपके चाहत, आपकी इच्छा, सही इच्छा, आत्मिक इच्छाओं को पूरा करने से रोकता है, उन बातों से आपको रिहा करके आपको आप जो करना चाहते हैं वो करने के लिए, और परमेश्वर आपसे जो कराना चाहता है वो करने के लिए, और परमेश्वर आपके लिए दिए हुए आशीषों को अपनाने के लिए आपको स्वतंत्रता देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, इस नया साल के शुरुआत में हम आपके पास आकर मेरे सुनने वाले हर एक को आपके नाम से मैं आशीष करके प्रार्थना करता हूं। खुदावन, जैसे आपने हमारे साथ इस सुबह के समय पर अपने वचन के द्वारा बात किया, मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। जो भी कोई भी अपने जीवन में रुकावट के साथ, बंधनों के साथ इस अपा वचनों को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं अपा वो सारे बंधन टूट जाए। रिहा कर प्रभु, और उनको वो जो करना चाहता है और आपके लिए वो जो करना चाहता है, आपके योजनाओं को और आपके आशीषों को अपनाने के लिए आप उन्हें रिहा करके स्वतंत्रता दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सारे बंधन टूट जाए, सारे रुकावट टूट जाए, हट जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों को तू मदद कर, आपके बच्चों को ऐसा रिहा कर ताकि वो स्वतंत्रता के साथ प्रभु जी अपनी इच्छा जो आपके लिए करना चाहते वो पूरा कर सके, आपके इच्छा को पूरा कर सके और आपके आशीषों को अपना सके। इस साल पूरा आपके बच्चों को आप स्वस्थ और सुरक्षित रखिए राजा, सारे जरूरतों को पूरा करिए राजा, कोई कमी बिगड़ आपके बच्चों को चलाइए। धन्यवाद, प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।